नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट परीक्षा में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 में बहुत बड़ा वैकेंसी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। देख सकते पद अगर बात करें तो इसमें जो है आपके 39,481 पद, लगभग आपके 40,000 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। तो ध्यान सुनिएगा, योग्यता जो है ये आपके 10वीं पास, अगर आप सभी ने क्लास 10 अगर पास कर लिया तो इस फॉर्म को आप बिल्कुल भर सकते हैं। इसको हम बहुत ही डिटेल में आप सभी को जानकारी देने वाले, जो नए स्टूडेंट यानी जो तैयारी कर रहे हैं, नए छात्र हैं, उनको भी हम अच्छे से बता देंगे ताकि आप फॉर्म को भर करके तैयारी करके नौकरी पा सके। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम आपको उम्र बताएंगे, कितना उम्र होना चाहिए, सिलेबस आपको क्या है, क्या रहना चाहिए, वेतन आपकी कितनी होगी और परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, ताकि जिन्हें भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या जिनको फॉर्म भरना वो बिल्कुल भर सके। तो आप सभी अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा और चैनल पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलती रहे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, तो योग्यता आपको हमने बता दिया है कि 10वीं अगर आपने पास कर लिया तो इस फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको डिटेल में आपको बताना शुरू करते हैं कि किन किन पद पर कितना कितना वैकेंसी है और इसका पैटर्न क्या रहने वाला, सिलेबस कितना, उम्र आपका कितना रहेगा तो इस फॉर्म को आप भर पाएंगे और इसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन जो हमने ओपन कर दिया है। ठीक है, तो देख सकते हैं एसएससी जीडी की अगर हम बात करें, ठीक है, एसएससी जीडी की, ठीक है, एसएससी जीडी की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देख सकते हैं इसमें जो पद निकला हुआ है आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी में जो है आपका बीएसएफ का, सीआईएसएफ का, आईटीबीपी का, सीआरपीएफ का, एनसीबी का और एसएससीएफ का, ठीक है, आसाम राइफल्स, ठीक है, इन सभी पदों पर जो है वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। अब हमको आपको बता देते हैं कि क्या क्या योग्यता, इसका डेट कितना है, कब तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, सब कुछ जो है हमको बताने वाले। ठीक है, तो चलिए ध्यान समझ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको बहुत पहले ध्यान समझिए। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपका फॉर्म निकला हुआ है वो आपका देख सकते हैं कि 5 सितंबर 2024 से शुरू हुआ है। जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है वो आपका 14 अक्टूबर 2024 रहेगा। ठीक है, 14 अक्टूबर 2024 अप टू 11 PM, रात को 11 बजे तक ये वैलिड रहेगा, तब तक आपको फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इसमें जाना है, तो आपको फॉर्म तुरंत फिल कर लेनी है। ठीक है, चलिए इसमें आगे दिया होगा पे एग्जाम फीस जो है आप 15 तक इसका एग्जाम फीस भर सकते हैं। बाकी करेक्शन डेट अगर बात करें, कोशिश करिएगा कि आप कोई भी इरा त्रुटि ना करके भरिएगा। तो करेक्शन डेट जो आई है वो है आपका 5 से 7 नवंबर 2024 को, और एग्जाम डेट जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम डेट सीबीटी जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम डेट होगा 2025 में, यानी कि जनवरी फरवरी 2025 में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है आपको एग्जाम से पहले आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपका जनवरी फरवरी एग्जाम होगा और एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड आधारित आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस, यानी दोस्तों आपका फॉर्म का फीस कितना लगेगा। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए आपको 100 रुपया आपको देना होगा फॉर्म फीस। ठीक है, एसटी एससी के लिए 1 भी रुपया यहाँ पर नहीं देना हुआ है, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 1 भी रुपया यहाँ पर नहीं देना हुआ है। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में आने की आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान सुनिएगा, इसमें कहा गया है कि एसएससी कांस्टेबल रिक्वायर्ड एज लिमिट जो इसमें कहा गया है, मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम यानी अधिकतम एज आपका जो है 23 साल होना चाहिए। इसमें जो ओबीसी स्टूडेंट होंगे उनके लिए आप 3 साल इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा, 26 साल तक आप देख सकते हैं। और जो एसटी और एससी स्टूडेंट हैं वो उनका 5 साल इसमें बढ़ जाएगा, तो इसमें 23 और 5 जोड़ेंगे तो 28 साल तक आप इसको आप रहेगा तो आप भर पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर, ये एज वाला डाउट क्लियर कर लीजिएगा। यानी कि मिनिमम आपका एज, आप योग्यता आपको हमने बता दिया है कि 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद मिनिमम आपका उम्र जो होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए, अधिकतम आपका 23 साल होना चाहिए सामान्य स्टूडेंट के लिए। जो ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इसमें 3 साल के इसमें जो है आरक्षण मिल जाता है, तो आपका कितना हो जाएगा, 23 + 3 करेंगे 26 साल तक आप भर सकते हैं। और
ST SC स्टूडेंट जो 28 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। बाकी जनरल वाले स्टूडेंट के लिए आपका 23 साल ही रहेगा। क्लियर हो गया डाउट? चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, वैकेंसी के डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के लिए जो यहाँ पर जो पद निकला हुआ है वो आपका जो है 15,654 पद निकला हुआ है। CISF के लिए यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए जो है आपका 7145 पद है। आपका CRPF का जो है वो आपका 11,541 पद के लिए है। SSB के लिए आपका 819 पद है। आपके ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के लिए आपका 3017 पद निकला हुआ है। और यहाँ पर आसाम राइफल्स के लिए जो है आपका 1248 पद है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका SSF के लिए आपका 35 पद है यहाँ पर। NCB के लिए आपका 22 पद यहाँ पर निकला हुआ। और टोटल अगर बात करें तो आपको लगभग 40,000 के आसपास जो है आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और योग्यता हमने आपको बता ही दिया है कि जो इसका योग्यता रहेगा वो कितनी रहेगी, आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से आप पास है, सिर्फ हाई स्कूल का योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक। चलिए ये भी आपका डाउट हो गया है क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते इसको स्क्रीनशॉट करके देखना चाहते हैं कि BSF में कितने आपके OBC में कितना है, सामान्य में कितना है, EWS के लिए सीट कितनी, या आप ये ST SC में कितनी सीट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि बात कर लेते हैं कि इसमें यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम निकाल लिया तो आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या आपको करना है, तो ध्यान सुनिए। कैटेगरी इसमें दिया हुआ है मेल के लिए, ध्यान सुनिए। मेल आपका देख सकते हैं, मेल यानी जनरल OBC SC स्टूडेंट के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो चेस्ट है वो आपको 80 से 85 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर आपका फूला करके होना चाहिए, ठीक है। और जो इसमें रनिंग दिया हुआ यानी जो दौड़ रहेगा वो आपका 5 किलोमीटर रहेगा। आपको 24 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। 24 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर दौड़ करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मेल ST के लिए जो दिया हुआ है वो 162.5 सेंटीमीटर और आपका सीना जो होगा 76 से 80 सेंटीमीटर होगा। 5 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में। और फीमेल के लिए, फीमेल स्टूडेंट यहाँ आप देख लेंगे, आपके फीमेल में आपके जनरल OBC SC के लिए आपका जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका चेस्ट इसमें नहीं रहेगा। और आपका जो रनिंग होगा, जो दौड़ होगा वो आपका 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर रहेगा आपका 8.5 मिनट में, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। और वहीं फीमेल ST के लिए आपका 50 सेंटीमीटर आपका हाइट रहेगा और वहीं दौड़ जो होगा आपका सेम रहेगा 1600 मीटर आपका 8.5 मिनट में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको फिजिकल, ये आप अपना कैटेगरी आप देख लीजिएगा, आप हाइट अपना देख लीजिएगा, अगर है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की, ठीक है, कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है। तो यहाँ परीक्षा का पैटर्न आप सभी देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो इसमें जो है, अब यहाँ ध्यान समझ लीजिएगा आप लोग, परीक्षा का पैटर्न जो है आपका देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड आधारित आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका प्रश्न रहेगा। टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, यानी दोस्तों टोटल आपको 80 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 अंक का देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों ये आपका जो पेपर ये 4 भागों में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए में जो रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन रहेगा 40 अंक के, ठीक है। पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 क्वेश्चन आपके 40 अंक के रहेगा। पार्ट सी में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी आपका मैथ्स रहेगा, ये भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, आपका 40 अंक का रहेगा। और पार्ट डी में आपका इंग्लिश और हिंदी रहेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। उम्मीद है कि 10-10 क्वेश्चन ये रहेगा, तो 20 क्वेश्चन आपके ये हो जाएगा और 40 अंक का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर टोटल हम बात कर लेते हैं मार्क्स की,
160 अंक का हो जाएगा। ठीक है, 160 अंक का रहेगा। और ये आपका जो 80 को ध्यान सुनिएगा, 80 टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा और आपको जो समय मिलेगा वो 1 घंटा का मिलेगा, यानी कि 260 मिनट का मिलेगा। उसी में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और हाँ, यहाँ पर ध्यान देख लीजिएगा, निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स, यानी दोस्तों आपका 0.50 जो है आपका अंक काट लिया जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तब। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो पेपर हमने आपको बता दिया, सिलेबस हमने आपको बता दिया और हमने हाइट वाइट सब कुछ बताया। कोई भी डाउट रहा है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते चलते आप सभी इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट जो इस फॉर्म को भर पाए। बिल्कुल 100 रुपये ही आपका फीस है। ठीक है, जनरल और ओबीसी वाले स्टूडेंट के, एसटी एसटी वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जितने भी ऐसे वैकेंसी के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे वो हमको देते रहेंगे, ताकि आप अच्छे से आप फॉर्म भर पाए टाइम से और अपनी तैयारी करके जो है आप सरकारी जॉब ले पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।